London calling. शाही अंदाज, बिग बेन और बढ़िया खाना। लेकिन लंदन लग्जरी शॉपिंग और घूमने की महंगी जगहों के लिए भी जाना जाता है। क्या आपके वॉलेट में इतने पैसे नहीं हैं? यूरोप के सबसे महंगे शहरों में से एक लंदन में बहुत सारी मजेदार और किफायती चीजें मौजूद हैं और कई मशहूर आकर्षण तो बिल्कुल मुफ्त हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पहला पड़ाव है संसद भवन और ये मशहूर क्लॉक टावर, जिसे बिग बेन के नाम से जाना जाता है। बिग बेन असल में इस क्लॉक टावर के अंदर मौजूद विशाल घंटे का नाम है। इसका वजन 13,700 किलो है। थेम्स नदी के किनारे चलते हुए कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं टावर ब्रिज पर। ये भी लंदन की पहचान है। अंदर जाने के लिए तो एंट्री फीस देनी होगी, इसलिए मैं पैदल रास्तों और पुल से शहर के नज़ारों का आनंद लूंगी, वो भी मुफ्त में। लंदन में पैसे बचाने का सबसे कारगर तरीका पैदल घूमना है, लेकिन यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी सस्ता है। ये डबल डेकर बसें सबसे किफायती विकल्प हैं। इनमें बैठकर भी बेहतरीन नज़ारे देखे जा सकते हैं। इसके लिए बस की ऊपरी डेक पर जाएं और सामने की तरफ बैठ जाएं। आप ट्यूब या सबवे भी ले सकते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो है। लंदन में सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैशलेस है। टिकट के दाम निश्चित सीमा तक ही बढ़ सकते हैं, इसलिए आपकी जेब ज्यादा ढीली नहीं होगी। सेंट्रल जोन 1 और 2 में बस और सबवे के लिए एक दिन का टिकट 8 पाउंड 10 पेनी का है। अब मैं शहर की सांस्कृतिक विरासत को देखूंगी। यहाँ बहुत से म्यूजियम्स में फ्री एंट्री है। मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जा रही हूँ। अंदर घुसते ही आपको ब्लू व्हेल का ये शानदार और विशाल कंकाल दिखाई देता है। मैं म्यूजियम के उस हिस्से में भी गई जो सदियों पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर को समर्पित है। यहाँ जीवाश्म और बड़े बड़े मॉडल से लेकर डायनासोर से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन मौजूद है। अगर आप कल्चर में रुचि रखते हैं तो आपको शेक्सपियर ग्लोब जरूर आना चाहिए। यहाँ अगले हफ्ते के लिए टिकट हर शुक्रवार को 5 पाउंड में ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। हमें नाटक को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा माहौल होता है। ये मनोरंजन का बढ़िया विकल्प है और सिनेमा के मुकाबले सस्ता है। ये परंपरा शेक्सपियर के जमाने से चली आ रही है। हालांकि उस समय टिकट की कीमत मात्र 1 पेनी थी। तो लंदन में पूरा एक दिन बिताने के बाद मेरी जेब कितनी ढीली हुई होगी। मैंने ट्रांसपोर्ट पर 18 पाउंड और खाने पर 23 पाउंड खर्च किए, यानी एक दिन में कुल 41 पाउंड। तो आपको जरूरत है बस सही प्लानिंग की, और फिर आप कम खर्च में भी एक शानदार ट्रिप कर सकते हैं।